परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही, परित बस जिसके मन माही, ता जगत कछ दुर्लभ नाई। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो आपका बुरा भी कर रहा है उसका भला कीजिए। तो मन में परोपकार की भावना लीजिए और भगवान शंकर के पास जाइए, वहाँ ध्यान लगाइए। पूजा में सबसे बड़ी बात है ध्यान का होना बड़ा आवश्यक होता है। आइए बात करते हैं बिट्टू बाबा जी से धार्मिक चीज़ों पे। सावन का महीना है और धार्मिक चीज़ों, चूँकि आप के शिष्य कई जगह पे हैं, उन शिष्यों के लिए एक गुरु क्या संदेश देते हैं, आइए बात करते हैं बिट्टू बाबा जी से। जी पहली बात तो बाबा आपको बताई, सावन का महीना है और हर जगह आपके शिष्य हैं, उन शिष्यों के लिए क्या संदेश है? सभी लोगों के लिए मेरा संदेश रहता है कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और सबसे टाइम 4 बजे सुबह में जग जाएं और उसके बाद नित्य क्रिया के बाद मन में संकल्प करें कि हमसे किसी भी प्रकार का किसी भी प्राणी को किसी तरह से दुख न पहुँचे, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म यही है। सनातन धर्म में देखा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सबसे बड़ी पूजा परोपकार है। और तुलसीदास भी इसको लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही, परित बस जिसके मन माही, ता जगत कछ दुर्लभ नाई। भगवान शंकर भी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारा अनिष्ट भी कर दे तो उसके विषय में मत सोचो। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो आपका बुरा भी कर रहा है उसका भला कीजिए। तो मन में परोपकार की भावना लीजिए और भगवान शंकर के पास जाइए, वहाँ ध्यान लगाइए। पूजा में सबसे बड़ी बात है ध्यान का होना बड़ा आवश्यक होता है। आप सामग्री चढ़ा रहे हैं तो ये न सोचिए कि हम जो है एक पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा रहे हैं। सीधे ये सोचिए, मैं अपने शिष्यों से बताता हूँ कि भगवान शिव बैठे हुए हैं, उन पर चढ़ाइए। क्योंकि वो जो विग्रह है, जो शिवलिंग है, वह शिव स्वरूप है। शिव जी बैठे हुए हैं हमारे पास। हम बिलपत्र अर्पण करते हैं, जैसे है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुषम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। तो ये सोचिए कि एक बिलोपत्र मेरे 3 जन्मों के पापों का संहार कर रहा है, मैं शिव जी को चढ़ा रहा हूँ। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं किसी पत्थर को चढ़ा रहा हूँ तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो ध्यानास्थ होकर के, ध्यानमग्न होकर के और ध्यानमग्न होकर के शिव जी पर षोडशोपचार से, पंचोपचार से, लब्धोपचार से जो भी सामग्री आपके पास है उससे उनका पूजन कीजिए। और समाज के लिए के कल्याण के लिए मांगिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। भगवान शिव जो है समाज के साथ साथ आपका कल्याण करेंगे। आज जो है जो भी मनोकामना होती है, कोई भी देवता अगर पूरा करने में सक्षम नहीं है, आप शिव के पास चले जाइए। यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय शिव दिलवा देते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र है जिसके जप से अकाल मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। तो मनुष्य को ध्यानास्थ होकर के देखिए, रामायण में एक बार की बात है, एक प्रसंग आता है सुंदरकांड में। प्रभु कर पंकज कपिकर सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शंकर पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। उस समय आता है कि हनुमान जी प्रभु के चरणों में पड़ गए, गिर गए, और भगवान अपने हाथों से उनके सर को पकड़ के उठा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके भगवान शंकर मग्न हो जाते हैं। प्रभु कर पंकज कपिकर सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। उस समय भगवान मग्न हो जाते हैं। उसके बाद मन को सावधान करते हैं। मन जब वहाँ से हटता है तब अपना कथा सुनाते हैं। तो कर्म के लिए ध्यान की बहुत आवश्यकता है, और ध्यान समझ करके इस तरह की पूजा करने से अवश्य जो है भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिट्टू बाबा को सुना, धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा था कि किस तरीके से आपको ध्यान लगा के शिव की पूजा करना चाहिए। तो आप भी बिट्टू बाबा से बहुत कुछ सुना। हम उम्मीद करेंगे
कि आप बिट्टू बाबा के जो आपने बताया कि किस तरीके से शिव की पूजा करनी चाहिए, बेलपत्र अर्पण करना चाहिए, तो इस सावन मास में सभी शिव भक्तों के लिए आपका एक अच्छा संदेश था। नमस्कार।